ये बताइए कि जब आप घूम रहे हैं क्षेत्र में तो आपको लग रहा है कि चुनौतियां भी हैं, कोई दूसरा जो उम्मीदवार है जो आपके अगेंस्ट होगा तो वो दिख रहा है कि टक्कर दे सकता है आपको? देखिए, विधानसभा में जितने हैं हमारे गार्जियन, जनता जी, जितने जनता हैं वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। हमारे पिताजी से भी बहुत उनका लगाव था और हमसे भी है उनको। तो मेरे हिसाब से ये हमारे गार्जियन हैं जितने भी विधानसभा में हैं, तो हमको नहीं लग रहा कि हमारी टक्कर में कोई है। जदयू विधायक शशिभूषण हजारी की आकस्मिक मौत के बाद कुशेश्वर स्थान का सीट खाली हो गया था। हम इस वक्त दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में हैं और जो एनडीए है वो उम्मीदवार तय किए, वो शशिभूषण हजारी के पुत्र अमन भूषण हजारी कैंडिडेट बनाए गए हैं। खुद हमारे साथ हैं और वो क्षेत्र में भ्रमण भी कर रहे हैं। हालांकि विधिवत घोषणा हो गई है कि एनडीए के तरफ से उम्मीदवार होंगे अमन भूषण हजारी और ये इलाका भ्रमण कर रहे हैं, क्षेत्र घूम रहे हैं। ये बताइए अमन जी, सबसे पहले ये जानेंगे कि कितना उम्मीद था कि नीतीश कुमार आपको प्रोजेक्ट करेंगे यहाँ बतौर एक कैंडिडेट? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका ये इतिहास रहा है कि आप देख सकते हैं कि हमारे पिताजी के निधन के बाद एक वही थे कि हम गार्जियन समझ रहे थे उनको, और बहुत अच्छे तरीक़ा से हमको मतलब बहुत संभाले, बहुत अच्छी तरीक़ा से संभाले हमको। हमारे पिताजी के मरने के बाद हौसला दिए हमको कि आप चिंता नहीं कीजिए, आप ठीक से रहिए, और बराबर हमको फ़ोन कर करके हमारे हाल समाचार पूछते रहते थे। अब जबकि घोषणा हो गई, आपके नाम पे मुहर लग गया है, इलाका घूम रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस पा रहे हैं? बहुत प्यार मिल रहा है, सबका आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है प्यार में। तो क्या लग रहा है जब आप देख रहे हैं, जो आपके पिताजी लंबे समय तक विधायक रहे हैं यहाँ के, तो कई काम उन्होंने किए होंगे, कई काम बाकी भी होंगे, तो क्या लोगों के बीच जब जा रहे हैं तो क्या वो बता रहे हैं आपको कि कुछ काम लंबित है, उसको आगे बढ़ाना, या फिर लोग सिंपैथी भी दिखा रहे होंगे? आपके पिताजी की भी मौत हुई, माँ की भी उसी बीच में हो गई थी, तो किस तरह का लोग का रिस्पॉन्स जो हो रहा है, वो क्या कुछ काम दिख रहा है कि जो बाकी था पिताजी के द्वारा वो आप करेंगे, क्या है? देखिए, अब जैसा कि है कि हमारे पिताजी कोई ऐसा गांव नहीं कि छोड़े होंगे कि रोड सड़क के लिए। हाँ, कुछ रोड पानी के वजह से टूट गया है, नाला का थोड़ा सा दिक्कत है, तो हम देखते हुए क्षेत्र घूम रहे हैं। और बात रही जो विकास की, तो बात रही कि आदमी सब बोलते हैं, हमको अभी कोई कुछ नहीं बोलते हैं। बोलते हैं कि आपके पिताजी नहीं रहे इस दुनिया में, तो हम आपके माँ बाप हैं, बस यही, और कुछ नहीं, बस आशीर्वाद दे रहे हैं। ये बताइए कि जब आप घूम रहे हैं क्षेत्र में तो आपको लग रहा है कि चुनौतियां भी हैं, कोई दूसरा जो उम्मीदवार है जो आपके अगेंस्ट होगा तो वो दिख रहा है कि टक्कर दे सकता है आपको? देखिए, विधानसभा में जितने हैं हमारे गार्जियन, जनता जी, जितने जनता हैं वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। हमारे पिताजी से भी बहुत उनका लगाव था और हमसे भी है उनको। तो मेरे हिसाब से ये हमारे गार्जियन हैं जितने भी विधानसभा में हैं, तो हमको नहीं लग रहा कि हमारी टक्कर में कोई है। हमने अभी तक 25वां पंचायत आज ख़त्म किए हैं घूमते घूमते। आज बारिश के वजह से कुछ अधूरा रह गया है, लेकिन हम 25 पंचायत घूम चुके, आशीर्वाद ले चुके हैं आदमी सबसे। नीतीश कुमार ने तो आस्था जताते हुए आपको टिकट दे दिया है, लेकिन बाकी एनडीए के समर्थन है, तो एनडीए के नेता लोग से बातचीत हो रही है इसमें? जी, बहुत अच्छा, वो सभी आदमी सपोर्ट कर रहे हैं बहुत अच्छे से। किन-किन से बात हुई आपकी, कौन-कौन लोग आपसे संपर्क करते हैं? जी, सभी एनडीए के सभी से बात हो रही है। एक आप हैं, युवा हैं, अभी नए राजनीति में आए हैं, अनुभव एक बहुत बड़ा चीज़ है चुनाव में, अनुभव, राजनीति का अनुभव जो दिखता है पर्दे के पीछे कुछ और होता है, सामने कुछ और होता है। कैसे इन चीज़ों को कैसे आप निकाल पाएंगे? देखिए, बात अनुभव की होती है तो अनुभव इतना होना चाहिए कि अपने विधानसभा में अपने जनता का और अपने कार्यकर्ता का मान सम्मान दे सके और दिला सके, इतना एक नेता का अनुभव होना चाहिए। बात रही अनुभव की, तो हम सभी गार्जियन हैं हमारे, तो सीख रहे हैं, कुछ सीख भी रहे हैं, बहुत कुछ सीखने का भी काम किए हैं, घूमे हैं जब से हम। पिताजी के साथ आप जब काम करते थे तो वो अनुभव काम आएगा आपको? हाँ, जरूर, पिताजी के साथ हम घूमते थे
बट इतना ज़्यादा नहीं घूमते थे पिताजी के साथ। मतलब मेरा दौर शुरू हुआ था पिताजी जब इस बार जो है ना, इसी बार से मेरा दौर शुरू हुआ था। लेकिन बात है क्या, जो पिताजी मतलब कोरोना हो गया, उसके बाद मतलब कोरोना काल शुरू हो गया और उसके बाद पिताजी बीमार ही पड़ गए। अच्छा, हम सभी जगह घूम चुके हैं। और ये बताइए कि आप युवा हैं, युवा जो वोट करता है वो न तो जात देखता है न पात देखता है, उसके सामने एजुकेशन होता है, नौकरी होता है और जो है पलायन है आपके यहाँ, और बाढ़ भी एक समस्या है। तो इन सारे चीज़ों को अगर मिलाए तो आप किस चीज़ को प्राथमिकता देकर चुनाव के मैदान में जा रहे हैं? आपके लिए क्या होगा चुनौती? देखिए, मेरे लिए विकास सबसे बड़ी चीज़ है। और बात रही युवा की, तो युवा साथी जितने हैं हमसे बहुत अच्छे से लगाव है उनको, मतलब इतने अच्छे से, मतलब विकास के रूप में जो अमन भूषण हजारी जी आए हैं तो ज़रूर कुछ करेंगे। युवा हैं, हम लोग के लिए ज़रूर कुछ सोचेंगे। भरोसा है पूरा जीत का? हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। मार्जिन क्या होगा, अंतर क्या होगा? जीत अगर सुनिश्चित है तो क्या होगा, मार्जिन कितने मार्जिन से जीतने को उम्मीद है? ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। एक्चुअली हम भगवान तो है नहीं कि हम अपना रिजल्ट बता दें। हमारे हिसाब से 20-25 से और 20-25 हज़ार से, और जनता का जो है प्यार मिला तो उससे दुगना। और हमको विश्वास है पूरे कि हमको बहुत प्यार मिलेगा इस पूरे विधानसभा से। ये बताइए कि चुनाव में जातीय फैक्टर कोई काम करेगा? और चिराग पासवान भी अपने कैंडिडेट यहाँ खड़ा करने की संभावना जता रहे हैं, तो कोई फैक्टर काम करेगा? जी देखिए, अब जाति यहाँ तो नहीं है। बात है क्या, जो सभी आदमी हमारे हमसे जुड़े हुए हैं। और बात रहे, हमारे पिताजी 3 बार से एमएलए थे, तो आप देख लीजिए कि फर्स्ट बार बीजेपी से, ठीक है, सेकेंड बार महागठबंधन में थे, और उसके बाद इस बार जो चुनाव हुआ तो 3 बार हमारे पिताजी जीते। तो सभी आदमी के वोट से जीते हैं, सभी एक आदमी का एमएलए हैं हम। हमारे पिताजी एमएलए थे सभी आदमी का, और हम भी बनने का काम करेंगे। तो यहाँ कोई जाति नहीं, सब हमसे प्यार करते हैं, विश्वास दिला रहे हैं हमको कि आप जाइए, आप निश्चिंत रहिए, आप जीतिएगा। तो ये थे अमन भूषण हजारी, जो हालांकि चुनाव कैंपेन में एक तरह से डोर टू डोर अभी विजिट कर रहे हैं, अपने और अपनी बात लोगों को बता रहे हैं, और लोग भी सिंपैथी दिखा रहे हैं। जैसा इनका मानना है कि जीत इनकी सुनिश्चित है, वो मार्जिन तय होगा 2 तारीख को जब चुनाव के परिणाम सामने आएंगे। प्रहलाद कुमार, बिहार तक, दरभंगा।